हुकूमत ने मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए की चोरी की है। जब यही बात खान साहब कहते हैं कि ये चोर और डाकू हैं, तो हमारी हुकूमत पीडीएम और तमाम इन लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है कि जी इमरान खान अखलाक के दायरे से बाहर बात कर रहा है। ओ भाई, वो फैक्ट को फैक्ट ही कहता है। यही तो सारा मसला है यहाँ पर कि चोर को चोर कहने से आप फसादी हो जाते हो, आप इंतशारी हो जाते हो। किसी मशहूर शायर ने लिखा था कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो बात यह है कि इमरान खान साहब जो भी बुराई देखते हैं वो उसको एक्सपोज करते हैं, उसको आवाम के सामने लाते हैं। इसीलिए सबको उनसे शिकवे रहते हैं, इसीलिए इमरान खान किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। तो जिस आवाम को आपने हुकूमत में आकर जिससे रोटी पहले ही छीन ली, जिसकी कुव्वत खरीद में आपने आटा तक नहीं छोड़ा, उस आवाम के लिए जब आपने मुफ्त आटे की स्कीम तैयार की तो उसमें भी आपने 20 अरब रुपए हड़प कर लिए। तो क्या बनेगा इस मुल्क का? इस तरह से आप इस मईशत को सरवाइव करवाएंगे? ये है आपकी स्ट्रेटजी? इस तरह से चलते हैं मुल्क? इमरान खान तो बुरा था, आप तो बहुत अच्छे आए थे। ये कर रहे हैं आप। ये आर्मी चीफ फरमाते हैं कि दुश्मन अवाम और मुसल्लहा अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। तो ये कौन सा दुश्मन है? वैसे ये 7 से लेकर अब तक हम भी हमेशा यही सुनते आए हैं कि दुश्मनी ने ये कर दिया, दुश्मन ने वो कर दिया। कभी यह हाइब्रिड वार हो जाती है, कभी 5th जनरेशन वारफेयर होता है, कभी क्या होता है क्या होता है। हमने तो आज तक नहीं देखा। हमने तो यही देखा है कि आपने 48 में भी चढ़ाई करी थी कश्मीर पर। उसके बाद अगर आप 71 की बात कर लें तो 70s में मुजीबुर रहमान की अक्सरियत थी और आपको वो काबिल कबूल नहीं था। इसलिए आपने उसकी हुकूमत को नहीं माना, आपने उसकी हुकूमत बनने ही नहीं दी, जिसके एहतजाज में वहाँ की आवाम सड़कों पर निकली और आपने यहाँ से लाखों के हिसाब से अपने फौजी भेजकर उन मजलूमों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। उनकी औरतों के साथ जो कुछ आपने किया, आप आज़ादी के बाद 72 में जाकर बांग्लादेश के अस्पताल जाकर देखे, वहाँ पे कितनी औरतों ने अबॉर्शन करवाए कि उन्हें पाकिस्तानी फौज के ये बच्चे नहीं चाहिए थे। तो कौन से दुश्मन की साजिश थी उस सब में? उसके बाद आपने कितनी जमहूरी हुकूमतें गिराई, उसमें कौन सा दुश्मन साजिश कर रहा होता था? तो बात यह है कि हम हमेशा इसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहते हैं कि हम हमारे खिलाफ दुश्मन साजिशें कर रहा है, हमारे चारों तरफ बहुत दुश्मन हैं, हर कोई हमारे खिलाफ ही साजिश कर रहा है। भाई अमेरिका, रशिया, चाइना, इन सब को दुनिया में कहीं किसी को किसी से और से मतलब नहीं है। सब ने पाकिस्तान के साथ ही दुश्मनी करनी है, क्योंकि पाकिस्तान तो वर्ल्ड को लीड कर रहा है ना। हम हैं क्या भाई? कोई हमारे साथ किस लिए दुश्मनी करेगा? हमको तो ये नहीं पता कि हम 1 महीने बाद हमारे मुल्क में डॉलर भी बचेगा या नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि 1 साल बाद यहाँ पे हुकूमत कौन सी होने वाली है। हमें तो ये नहीं पता होता कि हम रात को सोते सुबह मार्शल लॉ लगा होगा या जमहूरी सेटअप होगा। तो किसी दुश्मन को हमारे खिलाफ कोई काम करने की क्या ज़रूरत है? इंडिया ने जब कश्मीर लेना था, वहाँ से आर्टिकल 370 ख़त्म करना था, तो उससे 1 हफ्ता पहले आपके बाजवा साहब दौरा अमेरिका पे गए थे और वापस आकर उन्होंने वो कर लिया। तो आप कहाँ पे किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं कि कोई आपके खिलाफ साजिश करेगा? आप तो कुछ कर ही नहीं रहे किसी के खिलाफ। आपसे तो जो जो कुछ भी जिस मुल्क को लेना होता है वो ले लेता है। आप तो बड़ी शराफत के साथ ताबेदारी करके दे देते हैं उनको। तो आपके खिलाफ किसी ने क्या साजिश करनी है और किस लिए करनी है? साजिशें उनके खिलाफ की जाती है जो कामयाब होते हैं। तो हम तो शुरू से ही नाकाम है। हम हमारा कद काठ कितना है कि हमारे खिलाफ कोई साजिश करेगा? हम दुश्मनी निभाने के काबिल ही कहाँ हैं कि कोई हमें अपना वो अजली दुश्मन या उस तरह से दुश्मन समझेगा कि हमारे खिलाफ साजिश करेगा। हालात तो आपकी ये है कि इधर से कल आपके इसहाक डार ने बयान दे दिया, जब हुकूमत के मुज़ाकरात कमेटी का जो नुमाइंदा था शाह महमूद कुरैशी साहब, जब परवेज इलाही के घर पे हमला किया गया 2 दिन पहले, तो शाह महमूद कुरैशी ने जब इसहाक डार के साथ रब्ता किया कि आप हमारे साथ तो मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपने परवेज इलाही के घर पे दावा बोल दिया है, तो ये किस किस्म के मुज़ाकरात हैं? ये किस किस्म की स्ट्रैटेजी है? तो इस पर जनाब इसहाक डार साहब ने यह फरमाया कि हमारा परवेज इलाही के घर पर छापे से या हमले से कोई ताल्लुक नहीं, ये वफाकी हुकूमत का काम है। अब वफाकी हुकूमत कौन है? वज़ीर आला कौन है? मोहसिन नकवी।
वो तो वज़ीर आला बनने से पहले किसके साथ उम्रे कर रहा था सऊदी अरब में, ये तो सबको पता है। वो फोटोज तो पूरे पाकिस्तान ने देखे थे। तो बात यह है कि हर जगह पर पंगा तो आपने खुद ही लिया होता है। अभी इनको आपने पहले हुकूमत से निकाला, अब परवेज इलाही की गलती क्या है, उस पर हमले क्यों हो रही है, उसको क्यों जेल कराना चाह रहे हैं। इसलिए परवेज इलाही को ये सजा दी जा रही है कि जब परवेज इलाही को बाअसर लोगों ने ये कहा था कि तुमने असेंबलियां नहीं तोड़नी, पंजाब असेंबली तुमने नहीं तोड़नी है, उसके बावजूद परवेज इलाही ने मोनिस इलाही के फोर्स करने पर और इमरान खान साहब की मंशा पर परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली तोड़ दी, जिसकी वजह से अब हुकूमत और कुछ बाअसर लोग काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि अब आगे कौन सा सेटअप चलाया जाए, क्योंकि इलेक्शन तो इनकी मौत है। ये तो सबको पता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो इमरान खान आ जाएगा। तो इसमें अब यही है कि अब पीडीएम के पास स्ट्रेटजी तो कोई है नहीं। अब मामलात अगर आप मुज़ाकरात के भी देखें तो कहाँ पे जाकर बात रुकी हुई है। बात इस जगह पर रुकी हुई है कि पीडीएम की आखिरी जो बात होती है, जो वो ये है कि पीडीएम ये कह रही है कि हम हर सूरत में आखिरी बजट दे कर जाएंगे। और इमरान खान साहब नहीं चाहते कि ये बजट दें, इसीलिए खान साहब का कल बयान भी था। उन्होंने फरमाया कि आप बताएं कि आप कह रहे हैं कि आप बजट देकर जाएंगे, तो आपने ऐसी कौन सी कोई पॉलिसीज रखी हैं, ऐसी कौन सी आपके पास स्ट्रेटजीज हैं कि ये बजट देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो कोई नहीं है इनके पास। एक साल से इन्होंने 2 वज़ीर ख़ज़ाना भी चेंज कर लिए, क्या हुआ, हालात बद से बदतरीन ही हुए। तो अब पीडीएम की स्ट्रेटजी क्या है? पीडीएम ये चाहती है कि अगर कोई चारा नहीं रहता और हमें इलेक्शन करवाने ही पड़ते हैं, तो फिर एक लास्ट बजट पेश किया जाए और इसमें ऐसे इकोनॉमिक बॉम्ब्स सेट किए जाएँ, ऐसे-ऐसे कि जिस तरह से सस्ताई कर दी जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आईएमएफ के कहने पे हमें महँगी करनी पड़ी हैं, जैसे पेट्रोल है और भी खाने-पीने की बहुत सारी चीज़ें, महँगाई। आप अगर स्टेट बैंक का शरह सूद देखें तो वो 21% तक है इस वक़्त। तो हुकूमत का भी ये प्लान है कि अगर इन्हें हर हाल में जाना ही पड़ा, तो इन्होंने कुछ ऐसा करना है कि बहुत सारी चीज़ें सस्ती कर देनी है, ताकि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो ये तो सबको ही पता है कि हुकूमत कौन बनाएगा। तो इनका अभी इनकी यही स्ट्रेटजी रहती है। इनका आखिरी प्लान जो है वो यही है कि जाते-जाते इतनी ज़्यादा ख़राब कर दें मामलात को, आईएमएफ के साथ जो माहिदा चल रहा है उसको भी तोड़ दिया जाए और उसकी बहुत सारी खिलाफ वर्जियाँ की जाए, ताकि अगर इमरान खान हुकूमत बनाकर इक़्तिदार में आता है तो मईशत का यही सूरत-ए-हाल हो, ऐसे ही बिगाड़ हो और 6 महीने 1 साल तक खान साहब से तो फिर ये मामलात संभल नहीं पाएंगे। अगर इन्होंने बहुत सारी खिलाफ वर्जियाँ कर दी तो आईएमएफ इतनी आसानी से आपके साथ मुआहदे वापस नहीं करेगा, आपको इतनी आसानी से दुनिया अब कर्ज नहीं देने वाली। तो इनके पास अभी यही हिकमत अमली है। इनको पता है कि बाअसर शख्सियात इनके साथ हैं और सितंबर के बाद तो हर तरफ ही अदालतों में भी इन्हीं के फेवरेट लोग ही अदालतों में भी हर तरफ आपको दिखाई देंगे। अदालतों पर भी उन्हीं का गलबा होगा। तो इनको ये सारे मामला दिख रहे हैं, तो ये अभी यही चाहते हैं कि ये कुछ इस तरह के बॉम्ब फिट करके जाएं कि 1 साल तक इमरान खान साहब उन मुश्किलों से निकल ही ना पाएं। और 1 साल जब गुजर गया उस हुकूमत को, और अवाम भी जिस तरह से अब अवाम का एक जम गफ़ीर इमरान खान साहब के साथ है, करोड़ों में लोग खान साहब को फॉलो करते हैं, उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं। तो अगर 1 साल तक मुल्क के हालात जो अभी चल रहे हैं इससे भी ज़्यादा बुरे हो जाए, तो फिर अवाम ये कहेगी कि ओ जी, इमरान खान से भी कुछ नहीं हो पाया, ये सब एक जैसे ही हैं। और फिर 1 डेढ़ साल जब इमरान खान की हुकूमत को गुजर जाए, इनको काम भी कुछ नहीं करने दो, क्योंकि आपको तो पता है कि अगर मुक़्तदिर हल्के आपसे नाराज़ हों तो आप पाकिस्तान जैसी सिक्योरिटी स्टेट में कोई भी फलाह बहबूद का काम नहीं कर सकते हैं। तो इनका अभी यही हिकमत अमली है इनकी कि इमरान खान 1 डेढ़ साल जो आकर हुकूमत में लगाए तो वो बस यही माशी मामलात के साथ ही डील करता रहे। और जैसे ही हम देखेंगे कि अब थोड़ी बहुत मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, तो जिस तरह से इस बार हुआ था, ऐसे ही रात को 12 बजे अदालतें भी खुल जाएगी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। 2-4 भगोड़े इधर से उधर करना कौन सी बड़ी बात होती है इनके लिए। और 2 तिहाई अक्सरियत तो इन्होंने पहले ही नहीं करने देनी, इलेक्शन मैनेज तो हो ही जाते हैं, इन्होंने कर ही लेने हैं कि इतनी एक सीटें दे देनी है कि बस ये जब चाहें ये तहरीक एतमाद पेश कर दें इमरान खान साहब के खिलाफ। तो यही थी अभी तक की कुछ खास खबरें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुलाकातों का सिलसिला जारी रहे। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के